हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर ज्योग्राफी 2016। जैसा आप लोग को पता है कि हम सभी ईयर के पीवाईक्यू की सीरीज एक स्टार्ट करी जिसके अंदर हर एक साल के हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। सो बिना लेट किए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा का अगर हम डिटेल समझते हैं तो ये तिब्बत से स्टार्ट होती है। ये अराउंड 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। तो जब ये तिब्बत में होती है तो इसका नाम है सांगपो, एंड फिर वो इंडिया में एंटर होती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश, एंड देन वहां से वो आसाम की तरफ जाती है और आसाम से फिर वो बांग्लादेश जाती है। और जब ये बांग्लादेश जाती है तो ब्रह्मपुत्रा मिलती है गंगा से। तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलते हैं तो वहां पे वो नदी का नाम रखा जाता है जमुना। ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मपुत्रा। अब इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दिबांग, कामेंग, लोहित, ये 3 ट्रिब्यूटरी तो है ही। इसके अलावा कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी है लाइक सुबानसिरी, दिहानसिरी, मानस, तीस्टा, राइट। तो ये इसकी कुछ टाइप की ट्रिब्यूटरीज है जो यूपीएससी का ये काफी फेवरेट टॉपिक है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन डी, कि ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। नेक्स्ट है रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन, राइट। अब ये 2016 का सवाल है। अभी हमने देखा है कि कैन बेटवा का लिंक किया जा रहा है, राइट। तो ये 2016 में उस समय गोदावरी और कृष्णा का लिंक किया जा रहा है, राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट को नेम दिया गया था, दैट वाज पतिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बताया गया कि हम इंडिया में इरिगेशन लेके आएंगे हर एक रीजन में, जहां पे 2 नदी की बात करी गई है, एक है गोदावरी और दूसरा है कृष्णा, कि ये दोनों ही रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा। अगर दोनों के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं तो गोदावरी का मेरे को पता है कि ये ओरिजिनेट होती है नियर त्रिंबकेश्वर, त्रिंबकेश्वर में होती है जो कि है नासिक में, राइट। फिर वहां से ये जाती है कर्नाटका, एंड देन ये जाती है हमारे यूनियन टेरिटरी दैट इज पुदुचेरी, और फिर वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। वेर अगर कृष्णा की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है एट महाबलेश्वर, जो कि है वेस्टर्न घाट्स में, फिर वो जाती है कर्नाटका, एंड देन फिर वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, राइट। तो इस तरीके से ये कृष्णा और गोदावरी का मैकेनिज्म है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाय अ लॉन्ग नेविगेशनल चैनल, राइट। तो इसका भी एक सिनेरियो ये है कि ये जो लॉन्ग चैनल जो बन रहा है ना, दैट मीन्स अगर हम देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, राइट, ये बेसिकली किया जा रहा है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, कि हम पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन लाएंगे, राइट। जैसे रो फेरी जैसे हो जाता है वैसे तरीके का वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये रहेगा। तो ये आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट को प्लान किया गया है इन राजस्थान। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नेम्ड एज जालोर। बट सवाल ये बनता है कि राजस्थान में तो पानी नहीं है, तो वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट हम कैसे लेके आएंगे। तो वहां पे ये प्लान आउट ये किया गया था कि राजस्थान में हम पानी लेके आएंगे फ्रॉम अरेबियन सी, कि एक अरेबियन सी से एक नेविगेशनल चैनल बनेगा थ्रू गुजरात, कि गुजरात के थ्रू एक नेविगेशनल चैनल बनेगा और फिर वो राजस्थान में जाएगा, एंड उसके बाद में वहां पे एक वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो पाएगा, राइट। सो इट इज एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट की बात की गई है कि एक आर्टिफिशियली इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा इन राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी।
दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दे आर फेमस प्लेसेस। बोध गया जो कि बघेलखंड में नहीं है, ये है गया रीजन में। खजुराहो इज इन बुंदेलखंड, दैट इज राइट। शिरडी इज नॉट इन विदर्भा रीजन, ये विदर्भा रीजन इवन दो इट इज महाराष्ट्र में ही है, बट विदर्भा रीजन इज क्वाइट फार। जो शिरडी है इट इज नॉट नियर द विदर्भा रीजन, ये एक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट पे है। ओके जो नासिक है इज अगेन नॉट इन मालवा प्लेट्यू, ये आ जाता है नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, राइट, मतलब गुजरात के पास में आ जाएगा। एंड तिरुपति इज इन रायसीलम, दैट इज राइट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 2 and 5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, कि शेल गैस रिसोर्सेज कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो रीजन है कैम्बे बेसिन, राइट, कावेरी बेसिन इज ऑल्सो राइट, कृष्णा गोदावरी बेसिन इज ऑल्सो राइट। इसके अलावा ये पाया जाता है इंडो जेंजेटिक बेसिन पे, ये यहाँ पे भी इसका प्रेजेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस गोंडवाना एंड असम, तो ये सब जगह पे शेल गैस के रिसोर्सेज हमें पाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट है रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट which attains a height of about 11 meters and has orange color fruit pulp, मतलब उसके अंदर का जो पल्प है वो ऑरेंज कलर का है। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज इट बिन डिस्कवर्ड, तो ये डिस्कवर्ड हुआ था अंडमान आइलैंड्स में, नॉट निकोबार, जस्ट एन अंडमान आइलैंड। सो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, राइट। सो 2016 तक जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 2017-18 से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर देगा यूपीएससी एंड कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ PYQs. Till then, stay safe and study well. Thank you.